Hello friends, I'm Adu Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रहे हैं आपके फेस्टिवल? सब अच्छे से चल रहा होगा आशा करती हूँ मैं। और सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। हमारे जो क्रॉप्स वाला चैप्टर चल रहा है, सॉइल एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसका लास्ट टॉपिक है। तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं और आप इंटरेस्टेड हैं देखने में, तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसके पहले की वीडियोस तो आपने देखी होंगी। तो आज हम ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। हरित क्रांति भी आप इसको कह सकते हैं, भारत की हरित क्रांति। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। टुडे इंडिया इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। जो भारत है वो जो हमारे खाद्यान्न है उसमें खुद आत्मनिर्भर बन चुका है। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर। और बीते कुछ सालों में जो हमारा एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ी भी है। दिस इज़ नोन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत में जो खेती की जाती है वो एक अच्छे मोड की तरफ बढ़ी है और उसमें काफ़ी इंक्रीज हुई है चीज़ें, जो बेनिफिट है हमारे इंडिया के लिए भी। तो जो हमारे खेती में इतना उछाल हुआ है हर चीज़ में, तो उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शंस आर एज फॉलोज। और जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है वो कौन कौन से हैं, वो हम इसको आज डिस्कस करते हैं। इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, इरिगेशन तो आप समझते हैं ना, सिंचाई करना, टू प्रोवाइड वाटर। ठीक है, जब हम खेतों में पानी देते हैं ना, सिंचाई, पहले क्या होता था सिर्फ हम बारिश के ऊपर डिपेंड होते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा साधन आ गए हैं जिससे हम सिंचाई करते हैं। तो ये भी इसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उससे क्या हुआ कि सो मोर लैंड हैज़ बीन ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। और इसीलिए खेती के लिए बहुत सारे जो लैंड होते हैं जिनको हम खेत कहते हैं उनको यूज़ किया जाता है। इंक्रीज़ इन द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जो हम खाद वगैरह यूज़ करते हैं ना खेतों में, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स, उसका भी इंक्रीज़ काफ़ी हुआ है। और क्या रीज़न है? यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी इन एग्रीकल्चर। और पहले तो सिर्फ लोग खेतों में हल जोतते थे, बैलों को जोतते थे तो खेती करते थे, तो उससे थोड़ा सा स्लो चलता था प्रोसेस। बट अब क्या हो गया, मॉडर्न मशीनरीज आ गई हैं तो इजीली अवेलेबल हो रही हैं। अब किसानों को लोन मिल जाता है तो वो मशीनरी भी ले पाते हैं, तो उससे भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कुछ मशीनरीज के एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल है आपके ट्रैक्टर, आपने देखे होंगे खेतों में लगाया जाता है, उनको सीड ड्रिल्स होते हैं, ये सीड लगाने की मशीन होती है। और थ्रेशर्स होते हैं। ये थ्रेशर्स क्या होते हैं? जो जैसे प्लांट्स को हम निकाल लेते हैं तो प्लांट्स में से बीज को जब अलग किया जाता है ना, वो थ्रेशर में किया जाता है। ठीक है, थ्रेशर एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। और इनसे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विथ बेटर फैसिलिटीज़ लाइक लोन्स, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आजकल उनको लोन दिए जाते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है या न्यूज़ में देखा है तो आपको पता होगा कि किसानों के लिए कितनी स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनको लोन्स दिए जाते हैं। कुछ बिना ब्याज के भी लोन्स किसानों को दिए जाते हैं ताकि वो उनको चुकाते हुए भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उनको जो सीड और जो बीज वो बोते हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी के दिए जाते हैं। और उनको फर्टिलाइज़र्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं और बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं। एंड डेली अपडेट ऑन वेदर कंडीशन इज़ प्रोवाइडेड थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न। और रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू उनको डेली वेदर की क्या कंडीशन होगी वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नाउ यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि कौन कौन सी सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं। एंड यू आल्सो नो अबाउट फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। और फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। एंड द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर ईच क्रॉप्स एंड द स्टेट्स वेयर दे आर ग्रोन। और क्लाइमेट के बारे में और कौन से स्टेट्स में ग्रोन होते हैं वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें समअप्स है। समअप्स में आपके यही पॉइंट जो हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं उसका एक एक सिंगल पॉइंट होती है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, ये वही चीज़ है, समअप्स में वही चीज़ आती है। ठीक है, देखिए, सॉइल इज़ द लूज अपर लेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर
एंड वहाँ कितने टाइप्स के होते हैं सॉइल, 6 टाइप की होती है, उसके बारे में डिस्कस है। और एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, बहुत उपजाऊ है। ब्लैक सॉइल के जहाँ पर कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, मिलेट्स, टोबैको खूब ज़्यादा खेती होती है। और रेड सॉइल में हाई कंटेंट्स ऑफ आयरन होता है और थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है ये। लैटराइट सॉइल इज़ रेड इन कलर, ठीक है, कलर में रेड होती है और आयरन इसमें अच्छे से होती है, ठीक है, और हर तरह की एग्रीकल्चर की सूटेबल नहीं होती है। और माउंटेन सॉइल में क्या होता है, माउंटेन सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा रिच है, उसमें अच्छे से पाया जाता है और ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है, ताकि अच्छे से ग्रो हो सके। और डेजर्ट सॉइल तो कम उपजाऊ होती है, ठीक है। हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स रिमूव द टॉप लेयर, ठीक है, टॉप लेयर किस वजह से रिमूव हो जाती है, हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, और इसको ही सॉइल इरोजन कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया में कौन से 2 सीज़न है जो क्रॉपिंग सीज़न है, रबी एंड खरीफ के, ठीक है। और रबी क्रॉप्स कहाँ होती है, इन विंटर में होती है, मंथ्स में उसको उगाया जाता है, और कब काटा जाता है, समर में, ठीक है। इनके कौन से एग्जाम्पल थे, व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। खरीफ का भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये समर में उगाई जाती है और विंटर में काटी जाती है। राइस, मेज, जूट एंड कॉटन इसके एग्जाम्पल हैं। एंड फूड क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स है जो पीपल हैज़ देयर डेली डाइट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे पल्सेस, चावल, दाल, गेहूँ, ठीक है। और कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो नकदी फसलें होती हैं, जिससे थोड़े से आप उनको कंपनियों में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरफ से कमाई जिससे होती है। शुगर केन, कॉटन, जूट एंड ऑयल सीड्स। और इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का है, याद रखिएगा, राइस, किसके बाद, चाइना के बाद। और उत्तर प्रदेश एंड पंजाब आर टुगेदर नोन एज द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये है। और शुगर केन जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का वर्ल्ड में, और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।